जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 11 अफराद जाँ बहक, 3 खवातीन समेत मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक पारा चनार से पेशावर जाने वाले काफिले में शामिल मुसाफिर गाड़ियों को निशाना बनाया गया। पीटीआई का एहतजाज रुकवाने के लिए ताजरों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और सेक्रेटरी दाखिला आज ही तलब। अदालत का चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी पुलिस को भी पेश होने का हुक्म। समाअत आज ही होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ताजिर यूनियन की दरखास्त में कहा गया है कि एहतजाज से इस्लामाबाद पर लश्कर कशी का तासुर मिल रहा है। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, आईजी को एहतजाज रोकने का हुक्म दिया जाए। 24 नवंबर को पीटीआई के एहतजाज के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा गया है कि सियासी मकासद के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। एहतजाज को गैर कानूनी, मावराए आइन और बुनियादी हुकूक के मुनाफी करार दिया जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए। इस्लामाबाद, केपी और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि पीटीए की जानिब से कल से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पर फायरवॉल एक्टिव कर दी जाएगी, जिससे इंटरनेट सर्विस स्लो होगी। सोशल मीडिया ऐप्स पर वीडियोज़ और ऑडियोज़ डाउनलोड नहीं हो सकेंगी। सूरत हाल देखते हुए किसी भी वक्त मखसूस मकामात पर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। इस्लामाबाद में डी चौक सील करने के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। मुल्क भर से 8000 इजाफी पुलिस एहलकार तलब। पंजाब में 10,000 से ज्यादा एहलकार स्टैंड बाय पर हैं। पीटीआई एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की रियासती मशीनरी इस्तेमाल ना हो। वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया। खत में हिदायत की गई है कि सियासी जमात के एहतजाज में केपी हुकूमत सरकारी अफसरान नफरी और अखराजात इस्तेमाल ना करें। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान इब्तदाई राबते के बाद 2 मुलाकातें हो चुकी। मुलाकातों का मकसद मुज़ाकरात शुरू करने के इम्कानात पर गौर करना है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि फ़रीक़ैन के दरमियान हालिया राबते के बाद मुलाकातें हुई। एक मुलाकात में फ़रीक़ैन के एक फ़र्द, जबकि दूसरी मुलाकात में 3 अफराद ने शिरकत की। ये शख्सियात आला सतह की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फ़रीक़ैन मुज़ाकरात पर राज़ी हुए तो अहम पेशरफ्त होगी। पेशरफ्त पीटीआई की 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल वापस लेने का बायस बन सकती है। काबीना में मौजूद वज़रा की अक्सरियत ताज़ा तरीन सूरत हाल से लाइल्म। बानी पीटीआई पूरी तरह से आगाह हैं कि पार्टी की कौन सी शख्सियत किससे राबते में है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि हमें दीवार से लगाएंगे तो एहतजाज के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अली अमीन गंडापुर के साथ मुज़ाकरात के लिए राबता हुआ है। देखना है कि हुकूमत कितनी संजीदगी से इस एजेंडे को आगे बढ़ाती है। शौकत यूसुफजई बोले, 0% भी यकीन नहीं कि मुज़ाकरात हो जाएंगे। कुरान में और सियासी लोग हैं, जाएंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। हिकमत अमली यही है कि धरना देंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़ से हुकूमत की हवास बाख्तगी साफ जाहिर है। पूरे मुल्क से कंटेनर्स इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए। सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है तो रियासत सख्त एक्शन ले। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा। कहा कि सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के वज़राए आला तरक्याती कामों के इफ्तिताह कर रहे हैं और केपी में धरनों, इस्लामाबाद पर चढ़ाई, रियासत के खिलाफ लड़ाई की खबरें आती हैं। इन्होंने अपना सूबा दहशत गर्दों के हवाले कर दिया है। लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। अडियाला जेल में ही इंसदाद दहशत गर्दी अदालत बानी पीटीआई के खिलाफ 28 सितंबर के मुकदमे की समाअत करेगी। रावलपिंडी पुलिस ने इस केस में गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाली है। पुलिस की जानिब से आज बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाए।
कोयटा से 10 साल के मुसव्विर खान के अगवा पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का पहला अस्कुद नोटिस। मुल्क भर से लापता बच्चों से मुतालिक दायर दरखास्त के दौरान अस्कुद नोटिस लेते हुए जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि कोयटा में 6 दिन से एक बच्चा अगवा है, बच्चा नहीं ढूंढा जा रहा। एहतजाज से पूरा कोयटा जाम हो चुका है, लेकिन हुकूमत को परवाह नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि हुकूमत बलोचिस्तान एक बच्चा बाजियाब नहीं करवा पा रही। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, क्या किसी सूबे में कोई इदारा या कमीशन है जो अगवा हुए बच्चों पर काम कर रहा हो? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के अगवा पर कमेटी बनाई जिसने आज तक काम नहीं किया। एडिशनल एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान ने कहा है कि अदालत में बच्चों के अगवा पर रिपोर्ट जमा करवा देता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि हमें रिपोर्ट नहीं चाहिए, बच्चों के अगवा का तदारुक चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि कितने बच्चे अगवा हुए, कितने बाजियाब हुए, अदालत को तफसीली रिपोर्ट दी जाए। आइंदा समात पर तमाम आईजीज और सेक्रेटरी दाखिला तलब। मजीद समात 28 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में हमजा शहबाज को वजीर आला के ओहदे से हटाने के खिलाफ दायर नजरसानी दरखास्त। अदालत का परवेज इलाही को नोटिस, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने नजरसानी पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि वोट के लिए अरकान को हिदायत कौन देगा, पार्लिमानी लीडर या फिर पार्टी हेड? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि 63A का फैसला नजरसानी में खत्म हो गया है। 63A के फैसले पर इन्हिसार करके 3 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज को डाले गए 10 वोट निकालने का फैसला दिया। हमजा शहबाज के वकील ने कहा है कि 17 जजेस का फैसला 3 जजेस तब्दील नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि ये बड़ा अहम मामला है। मशरिक़ी हवाओं का रुख तब्दील। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में स्मॉग की शिद्दत में इजाफा। अब से कुछ देर पहले तक पेशावर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। AQI 217 रिकॉर्ड। लाहौर 196 के साथ दूसरे नंबर पर आया। DHA फेज 8 लाहौर की IV ग्रीन सोसाइटी की फ़ज़ा सबसे आलूदा। मुज़र सेहत ज़रात की तादाद 1069 रिकॉर्ड। स्मॉग के बायस सूबे में गुज़िश्ता 24 घंटों में सांस के अमराज में 59,000 से ज़्यादा मरीज अस्पताल लाए गए। स्मॉग में कमी के लिए लाहौर की सड़कों पर पानी का छिड़काव। हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी बरकरार। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सनती यूनिट्स और ईंटों के भट्टों के खिलाफ एक्शन जारी। धुआं छोड़ने वाली 1400 से ज्यादा गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई। 120 बंद कर दी गई। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का आवाम से मास्क समेत दीगर SOPs पर अमल दरामद की अपील। एक साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल आज छट चुके हैं। आज पाकिस्तान की मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं। अगले बरस तक इंशाअल्लाह मजीद बेहतर होंगे। मायूसी फैलाने, डिफॉल्ट की बातें करने वाले आज किधर हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा कि दहशत गर्दी की पुश्त पनाही गैर कानूनी कारोबार वाले करते हैं जिनके पीछे मखसूस अनासिर होते हैं। पाकिस्तान की डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 कराची में जारी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का नुमाइश में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पवेलियन में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। एयर चीफ ने मकामी सनतों की सलाहियतों को बढ़ाने के मौक़े तलाश करने की अहमियत को उजागर किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का कहना था कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पाकिस्तान एरोस्पेस इनोवेशन में सबसे आगे रहे। एयर चीफ ने गैर मुल्की मंदूबीन से भी गुफ्तगू की। कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान के पहले मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब का इनकाद। इस मौके पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का कहना था कि PMSTP मैरीटाइम साइंसेस, टेक्नोलॉजी, कारोबार और सनत में तरक्की की राह हमवार करेगा। GDP और बहरी शोबे की तरक्की के लिए PMSTP नए रास्ते खोलेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स 97,000 की सतह अबूर कर गया। अब से कुछ देर पहले तक 100 इंडेक्स में 1700 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा 97,267 पॉइंट्स पर देखा गया। PTA का कहना है कि सॉफ्टवेयर हाउसेस, IT फर्म्स, बैंकों के लिए VPN रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। सिफारत खानों और फ्रीलांसर्स के लिए भी VPN रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगी।
पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के VPN से मुतालिक मुशावरती इजलास में पाशा का गैर रजिस्टर्ड VPNs की रजिस्ट्रेशन के लिए वक्त देने का मशवरा। नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, पूरे दुनिया के मसाइल हैं। VPN में डेटा की ट्रांजैक्शन सिक्योर होती है। VPN इस्तेमाल करने वाले को पकड़ना आसान नहीं होगा। चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन सज्जाद मुस्तफ़ा की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि इंटरनेट की रफ्तार में कमी है। एक कंपनी ने बताया कि स्लो इंटरनेट स्पीड की वजह से 1 घंटे में 1 मिलियन का नुकसान हुआ। अगर हम इंटरनेट ही बंद कर देंगे तो मजाक बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियोज लीक कमीशन केस। आईनी बेंच ने ऑडियो लीक कमीशन पर वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल की ऑडियोज लीक कमीशन पर हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि क्या ऑडियो लीक कमीशन लाइव इशू है। कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड हो चुके हैं। कमीशन के एक और रुकन सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्हें हुकूमत से हिदायत के लिए मोहलत दे दें, मालूम करने दें कि क्या हुकूमत नया कमीशन बनाना चाहती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि अदालत की अथॉरिटी को अंडरमाइन होने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस कमीशन के लिए जज देने से इनकार कर दें तो फिर क्या होगा। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की महफूज पनागाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों को मिलने वाली हिमायत पाकिस्तान की लिबास से तशवीश है। दहशतगर्दों से मुतालिक ठोस शवाहिद अफगानिस्तान को पेश कर दिए। अफगानिस्तान को दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उम्मीद है कि अफगानिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने वादे पूरे करेगा। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान का कहना था कि सलामती, दहशतगर्दी और बाहमी तशवीश के उमूर पर पाकिस्तान अमरीका से राबते में है। दहशतगर्दों के पास मौजूद जदीद हथियारों से मुतालिक भी अमरीका और पाकिस्तान के राबते हैं। इस्तेदाद दहशतगर्दी और सलामती के मुतालिक पाक अमरीका राबते एक जारी अमल का हिस्सा हैं। चीन के साथ सिक्योरिटी के बारे में एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप पहले ही मौजूद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक बरतानी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को तमाम तर हुकूक हासिल हैं। अक़लियती बरादरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने और प्रोपेगेंडे पर मुश्तरका इक़दामात ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत से मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि आर्टिकल 354 के तहत हर 90 दिन के अंदर इजलास बुलाना ज़रूरी है। 9 महीने होने वाले हैं मगर CCI का कोई इजलास नहीं बुलाया गया। आइन के तहत अब तक 3 इजलास हो जाने चाहिए थे। इजलास बुलाकर आइनी जिम्मेदारी पूरी की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की। अदालत ने गैर हाजिरी पर फैसल जावेद, राजा खुरम और वासिक क़य्यूम के मचलके भी मनसूख कर दिए। फैसल जावेद और वासिक क़य्यूम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें भी मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री से मुतालिक केस। जस्टिस सलाहुद्दीन भवर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत से इनकार कर दिया। मजीद एक्शन न लेने के हुक्म इम्तना में तोसी। केस में पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन सेनेटर फारूक नाइक का वकालतनामा पेश। मजीद समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। पंजाब के स्कूलों में तलबा की लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नई मॉडर्न लैब कायम करने और 5000 नए क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए फॉर्मल लर्निंग सेंटर बनाने का फैसला। मरीम नवाज ने अज़म जाहिर किया है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों का मयार अच्छे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करना है।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में बलोचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को फ़ाल करने का फैसला। सरमायाकारी बोर्ड के सरबराह की तकर्री की मंजूरी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा है कि सरमायाकार बिला खौफ व ख़तर बलोचिस्तान आए, मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे। हैदराबाद में गदागर के अकाउंट से 10 लाख रुपए का फ्रॉड का केस। सिंध हाई कोर्ट ने निजी बैंक के साबिक ब्रांच मैनेजर की जमानत मंजूर कर ली। 2 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने सवाल किया कि क्या मुलजिम के अकाउंट में कितने पैसे आए। वकील ने बताया कि मुलजिम के अकाउंट में पैसे नहीं आए। मुलजिम ने सारिफ की मालूमात फराहम की, रकम खातून के अकाउंट में मुंतकिल की गई। अदालत ने कहा है कि इंफॉर्मेशन लीक करना फ्रॉड में नहीं आता। कोयटा से अगवा होने वाले 11 साला मुसव्वर काकड़ की अदम बाजियाबी के खिलाफ इत्तेहाद चौक पर धरना 7वें रोज भी जारी। 25 नवंबर को सूबे भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। 10 साल तालिब इल्म को 7 रोज कबल पटेल बाग के इलाके से अगवा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों की खराब हालत पर अस्कुल नोटिस पर समात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील ने बताया कि 30 से 40 स्कूल 75% बहाल हैं। फंड्स की कमी के बायस प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो पा रहे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा है कि पूरे मुल्क का यही मसला है। प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, 2 साल का वक्त होता है, लेकिन 10 साल लग जाते हैं। केपी के वकील ने कहा है कि दरख्वास्त है कि केस को निपटा दिया जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि अदालत के मुतमईन होने तक केस नहीं निपटाया जा सकता। स्कूलों की इमारत के साथ बच्चों का तालीम हासिल करना भी ज़रूरी है। सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी वर्क्स एंड डिपार्टमेंट और सेक्रेटरी तालीम ज़ाती हैसियत में तलब। मजीद समाअत 2 महीने के लिए मुलतवी कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में 3 साल से लापता पुलिस कांस्टेबल की बाजियाबी का केस। कांस्टेबल के वालिद ने कहा है कि बेटा गुलबर्ग थाने में तैनात था, 2021 में सफूरा से लापता है। उसे जहीर नामी शख्स ने अगवा किया है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हिदायत की कि इस शख्स के मुतालिक इंक्वायरी की जाए। लापता कांस्टेबल के वालिद ने कहा है कि आज 44वीं पेशी है, अटक से सफ़र करके आते हैं। अदालत ने कहा यहाँ 44 साल भी गुजर जाते हैं। अदालत की वालिद का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत करते हुए समाअत 4 हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। मानसेरा में पुलिस के ताउन से हवालात में टिकटॉक बनाने वाले 2 शहरी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर डीपीओ का नोटिस। थाने के मुहर्रिर समेत 3 पुलिस कांस्टेबल्स भी मुअत्तल। एसएचओ को शो कॉज नोटिस जारी। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल खुन्नाक के 380 केसेस रिपोर्ट हुए। खुन्नाक से 20 बच्चे इंतकाल कर चुके हैं। महकमे सेहत के मुताबिक पेशावर में खुन्नाक से 12 बच्चे चल बसे। नौशहरा और चारसद्दा में 3 और मोहम्मद में खुन्नाक से 2 बच्चों की अमवात हुई। मुतासरा बच्चों को पैदाइशी हिफाजती टीके नहीं लगे थे। सलामती काउंसिल में गजा जंग बंदी की करारदाद मुसलसल तीसरी बार अमरीका ने वीटो कर दी। गजा जंग शुरू होने के बाद से सलामती काउंसिल में जंग बंदी की करारदाद 11 बार पेश की जा चुकी है। गजा में इसराइली हमले जारी, मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के लेबनान में 100 से ज़्यादा अहदाफ पर हमले, 4 लेबनानी फ़ौजियों समेत मुतादिद लेबनानी शहीद। जनूबी लेबनान में झड़पों में 3 इसराइली फ़ौजी हलाक, 8 ज़ख्मी। तल अबीब में इसराइलियों का अमरीकी कौंसल खाने के सामने मुजाहरा। इसराइल को अमरीकी हथियारों की फराहमी पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। अमरीकी सेनेट ने इसराइल को असलहे की फ़रोख्त रोकने से मुतालिक 3 बिल मुस्तरद कर दिए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हलफ उठाते वक्त अदालती तौर पर तस्दीक शुदा जिनसी बदसलूकी के मुर्तकिब पहले अमरीकी सदर होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप सिर्फ अकेले ही नहीं बल्कि उनकी मुजवज़ा काबीना के वज़ीर दिफा, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर सेहत और इंसानी खिदमात और वज़ीर हुकूमती कारकर्दगी पर भी मुख्तलिफ किस्म की जिनसी बदसलूकियों के इल्ज़ामात हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरह ये सब अफराद इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। इंटरनेट की दुनिया की ताकतवर कंपनी गूगल को बड़ा धचका। अमरीकी हुकूमत का गूगल से मकबूल तरीन सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड और क्रोम ब्राउज़र की फ़रोख्त का मुतालबा। गूगल की इजारादारी के खात्मे के लिए एंटी ट्रस्ट केस में वफाकी अदालत को तजावीज़ जमा करवा दी गई। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सिफारिशात ने गूगल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज़ में हिस्सादारी ना करने, अपने सर्च इंजन को दीगर कंपनीज़ में डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाने से रोकने
और एंड्रॉयड फ़ोन्स में गूगल सर्विस के लाजमी इस्तेमाल की पाबंदी ख़त्म करने का कहा गया है। रवां साल अगस्त में अमरीकी अदालत ने फैसला दिया था कि गूगल ने गैर कानूनी तौर पर अपनी इजारादारी कायम की हुई है और अमरीकी हुकूमत समेत तमाम फरीक़ैन से उसके खात्मे के लिए सिफारिशात मांगी थी। यूक्रेन का पहली बार बरतानिया के स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस पर हमला। यूक्रेन ने बरतानवी साख्ता स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस में फौजी हदफ को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर बाइडेन यूक्रेन को अमरीकी मिसाइलों से भी रूस पर हमले की इजाज़त दे चुके हैं। न्यूयॉर्क में भारतीय अरबपति ताजिर गौतम अडानी पर $26.5 करोड़ की रिश्वत सतानी का केस। गौतम अडानी पर फ्रॉड केस में फर्द जुर्म आयद वारंट गिरफ्तारी जारी। गौतम अडानी पर रिश्वत देने और धोखाधड़ी का इल्ज़ाम है। गौतम अडानी भारत में हैं, अमेरिका लाकर मुकदमा चलाए जाने का इम्कान। अपने अवलीन टेस्ट में जादुई ऑफ स्पिन से न्यूजीलैंड के बैटर्स को घुमाने वाले नज़ीर जूनियर दुनिया छोड़ गए। 78 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। नज़ीर जूनियर ने अपने डेब्यू टेस्ट की पहली ही इनिंग्स में 7 खिलाड़ियों को आउट किया था। उन्होंने 14 टेस्ट और 4 वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 5 टेस्ट और 15 वनडे इंटरनेशनल में अंपायरिंग के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। नज़ीर जूनियर के इंतकाल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद, राशिद लतीफ़ और दीगर का इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान में शेड्यूल्ड चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान आज मुज़ाकरात का इम्कान। दूसरी जानिब पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद सैयद को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टूर्नामेंट डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट पाकिस्तान की आलमी मयार की मेज़बानी की सलाहियत को जाहिर करेगा। अगले हफ्ते इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ्द की पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। अभी आमद की तारीख तय नहीं हुई। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में शिरकत के लिए श्रीलंका की टीम भी लाहौर पहुंच गई। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के ओहदेदारों ने मेहमान टीम का इस्तकबाल किया। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। नेपाल और बांग्लादेश की टीमें आज पहुंचेंगी। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप हफ्ते से लाहौर में शुरू होगा। कराची में कल से सिंध क्राफ्ट्स फेस्टिवल का आगाज़। समंदर किनारे तफरीही मकाम पर फेस्टिवल में सिंध के दस्तकारी के नमूने पेश किए जाएंगे। तीनों रोज़ रात को म्यूज़िकल नाइट होगी जिसमें सनम मारवी, अबू मोहम्मद कव्वाल और मुमताज़ मौलाई जैसे फ़नकार परफॉर्म करेंगे। लंदन में दुनिया की सबसे लंबी खातून की दुनिया की सबसे छोटी खातून से मुलाकात। दोनों ने गपशप लगाई, चाय पी। तुर्की से ताल्लुक़ रखने वाली लंबी खातून का कद 7 फुट 0.7, जबकि भारत से ताल्लुक़ रखने वाली दुनिया की सबसे छोटी खातून का कद 62.8 सेंटीमीटर है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ट्रॉफी टूर पाकिस्तान में जारी है। इस्लामाबाद से शुरू होने वाले इस यादगार सफर में ट्रॉफी को फैसल मस्जिद, टेक्सला म्यूजियम, एबटाबाद, मरी, नथिया गली के पुरफजा मकामात पर नुमाइश के लिए पेश किया गया और वहां से ट्रॉफी ने कराची का सफर शुरू किया। गुज़िश्ता शब शहर की मारूफ फूड स्ट्रीट, बर्न्स रोड और आज नेशनल स्टेडियम कराची में नुमाइश की गई। ट्रॉफी का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सफर जारी है।